जय बाबेरी गणी खम्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी तक मैंने आपको रामदेव जी की जन्म कथा का पहला एवं दूसरा भाग सुनाया। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाती हूँ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। पिछले भाग में आपने सुना कि अजमाल जी समुद्र की गहराइयों में समाते जा रहे हैं और जैसे जैसे वे समुद्र की गहराइयों में जा रहे थे वैसे वैसे ही वे अचेत होते जा रहे थे। आखिर वे क्षीर सागर की गहराइयों में पहुँचे, जहाँ की साक्षात भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। भगवान विष्णु की दृष्टि अजमाल जी पर पड़ती है तो अजमाल जी को होश आ जाता है। जब अजमाल जी की आंखें खुलती है तो क्या देखते हैं कि सामने साक्षात भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान हैं। अजमाल जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वे अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें मलते हुए बार बार देख रहे हैं कि क्या सचमुच जो वह देख रहे हैं वह सच है या सपना। सामने साक्षात भगवान विष्णु को देखकर अजमाल जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। और फिर अजमाल जी प्रभु के पास गए और जाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपके साक्षात दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। तब भगवान विष्णु अजमाल जी को अपने चरणों में से उठाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तब अजमाल जी देखते हैं कि भगवान विष्णु के सर पर चोट का निशान। तब अजमाल जी बोले, हे भगवान, आप तो दूसरों का कष्ट दूर करने वाले हैं, परंतु आपके सर पर यह चोट कैसी। तब भगवान विष्णु बोले कि यह तो मेरे परम भक्त के द्वारा दी गई मुझे सप्रेम भेंट है। तो अजमाल जी की कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा कि ये कैसी भेंट है प्रभु। तब भगवान बोले कि जो तुमने लड्डू मेरे सर पर दे मारे थे यह उसी की चोट है। तब अजमाल जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। क्षमा प्रभु क्षमा, मैंने तो ये लड्डू आपकी मूरत पर मारे थे। तब भगवान विष्णु बोले कि मूरत में भी तो मैं ही हूँ। तो अजमाल जी ने कहा, तो फिर आपने मुझे वहीं पर दर्शन क्यों नहीं दिए। तब भगवान विष्णु बोले कि मैं तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था कि मुझसे मिलने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। और तुम परीक्षा में सफल हुए। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझसे मिलने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब कुछ याद था, फिर भी वे अजमाल जी को आने का कारण पूछते हैं। तो अजमाल जी कहते हैं कि प्रभु, आज तक मैंने सच्चे हृदय से आपकी भक्ति की और आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी आपने मुझे आज तक संतान सुख से वंचित क्यों रखा। क्यों मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्यों मेरी रानी की गोद आज तक सूनी है। बताइए प्रभु बताइए। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर अजमाल जी को आशीर्वाद देते हुए बोले कि जा, तू पुत्रवान होगा। कुछ समय पश्चात तुम्हारी रानी मैनादे के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। प्रभु की बात सुनकर अजमाल जी बोले, प्रभु, आपका ये आशीर्वाद पाकर तो मैं धन्य धन्य हो गया। परंतु कहकर अजमाल जी चुप हो गए। तब भगवान बोले, परंतु क्या तुम मेरे दिए आशीर्वाद से संतुष्ट नहीं हो। तब अजमाल जी ने अपनी बाणियां बुद्धि दौड़ाई और बोले कि प्रभु, मुझे तो यह वरदान दो कि पुत्र के रूप में साक्षात आप मेरे घर पधारो। मैं आपको पालने में झुलाऊं, आपको गोद में खिलाऊं। बस मुझे तो यही आशीर्वाद चाहिए। तभी मेरी सच्ची भक्ति पूर्ण होगी जब मैं पुत्र के रूप में आपको पाल लूँगा। यही मेरी इच्छा है। भगवान विष्णु अंतर्यामी थे,
वे तो जानते ही थे कि यह क्या मांगेगा, क्योंकि आगे कलयुग का फेरा था। भगवान को तो अवतार लेना ही था। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, जा, तुझे वरदान दिया कि मैं ही तेरे घर बाल रूप में अवतार लूँगा। भगवान की बात सुन अजमाल जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कब मेरे घर पधारोगे, कब आपका जन्म होगा। तब भगवान बोले कि मैं शून्य का अंश हूँ, इसलिए मेरा रानी मैनादे के गर्भ से जन्म नहीं होगा, मेरा अवतार होगा। कुछ समय पश्चात जब रानी मैनादे के गर्भ से तुम्हारा पहला पुत्र होगा, तब उसका नाम वीरमदेव रखना। और जब तुम्हारा पहला पुत्र 6 माह का हो जाएगा, तब भादवे की दूज को शनिवार के दिन मेरा अवतार होगा। मैं बालक रूप में तुम्हारे घर के पालने में आकर सो जाऊंगा और मैं रामदेव के नाम से जाना जाऊंगा। तब अजमाल जी बोले कि हे प्रभु, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे घर में पधारे हैं, मैं आपको पहचानूंगा कैसे। तब भगवान विष्णु बोले, भादवे की दूज को शनिवार के दिन जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तब तुम्हारे घर के आंगन में कुमकुम पगलिया बन जाएंगे और तुम्हारे घर के मटके का पानी दूध बन जाएगा। चारों ओर पुष्पों की वर्षा होने लगेगी, घर में चारों ओर चंदन की खुशबू महकने लगेगी। तब समझ जाना कि मैं आ गया हूँ। भगवान के वचन सुन अजमाल जी तो खुशी के मारे झूमने लगे, क्योंकि अजमाल जी की तो मानो मन की मुराद पूरी होने वाली थी। साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात लक्ष्मी नारायण उनके घर पधारेंगे, ये सोच सोच कर ही अजमाल जी तो गदगद हुए जा रहे थे। फिर भगवान विष्णु अजमाल जी से कहते हैं कि आप बहुत थके हुए हैं, इसलिए आज आप यहीं विश्राम कीजिए। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय बाबेरी, गणी गणी खम्मा।